शाम को एक छोटी मासिक पेंशन राशि के साथ 5 लाख रुपए का सेवानिवृत्ति कोष मिला। उन्होंने एक पीएसयू बैंक के पास एफडी में पूरी राशि जमा कर दी थी और सेविंग्स अकाउंट में खर्च करने के लिए केवल एक छोटी राशि छोड़ दी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके द्वारा प्राप्त एक कॉल के बाद उनके जीवन में उथल-पुथल होने वाली है। एक शनिवार की सुबह शाम को उनके बैंक खाते में केवाईसी के विवरण अपडेट करने के लिए एक मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए एक एसएमएस प्राप्त हुआ। फोन करने वाली महिला थी और उसने अपना परिचय उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारी के रूप में दिया जहां शाम का बैंक खाता था। शाम थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बैंक गांधी जयंती एक सार्वजनिक अवकाश पर कॉल करेंगे। महिला ने यह समझाने के लिए अपनी कर्मचारी आईडी प्रदान की कि वह वास्तव में उनके बैंक से कॉल कर रही है। महिला ने उसे अपने खाते में केवाईसी की स्थिति की जांच करने के लिए ओटीपी प्रदान करने के लिए कहा। उसके बाद कुछ ओटीपी भी आए जिसे श्याम ने फोन करने वाले को बताया। महिला ने समर्थन के लिए श्याम को धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि केवाईसी जल्द ही अपडेट किया जाएगा। अगले दिन श्याम ने उसी नंबर पर कॉल करके पता लगाना चाहा कि केवाईसी अपडेट हुआ है या नहीं, लेकिन इस बार नंबर बंद थे। रविवार होने के कारण उसके पास बैंक बंद होने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 2 छुट्टियों के बाद सोमवार को जब बैंक फिर से खुला तो वो अपनी पासबुक अपडेट करने के लिए बैंक की शाखा में गए। उनके खाते से करीब 4 लाख रुपए की निकासी हुई थी। श्याम भ्रमित था क्योंकि उसके बचत खाते में इतना पैसा कभी नहीं था। वह शाखा प्रबंधक से मिले जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि ओटीपी का उपयोग करने वाले जालसाज ने इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण किया था और उनकी एफडी पर ओडी बनाया था। बैंक प्रबंधक ने उसे समझाया कि ओडी एक प्रकार का ऋण है जो बैंक के पास जमा राशि के 90% तक एफडी के विरुद्ध लिया जाता है। इस जालसाज ने ओडी लोन का इस्तेमाल 5 लाख एफडी में से 4 लाख रुपए की राशि को कुछ बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया। धोखेबाजों ने ओटीपी का इस्तेमाल खाते के पंजीकृत मोबाइल नंबर को एक नए मोबाइल नंबर में बदलने के लिए किया। इस तरह शाम को उनके खाते में किसी गतिविधि का होने की कोई सूचना नहीं मिली। बाद के ओटीपी का इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड बनाने और बड़ी धोखाधड़ी को करने के लिए किया गया। तो इस मामले में क्या गलत हुआ? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी बैंक आपसे कभी भी मोबाइल नंबर से संपर्क नहीं करेगा जैसा कि इस मामले में हुआ। महिला अधिकारी एक सार्वजनिक अवकाश पर ड्यूटी पर थी जो कि एक ट्रिगर पॉइंट था। यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास था क्योंकि बैंक बंद है और खाता धारक छुट्टी के दिन बैंक से संपर्क करने में असमर्थ होगा। कोई भी बैंक कर्मचारी कभी भी आपका ओटीपी या पिन नहीं मांगेगा। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।